एंगुलर मोमेंटम करके लिखो, एंगुलर मोमेंटम। ओके, अब यूजुअली हमने लीनियर मोमेंटम करके पढ़ा था, तो जो लीनियर मोमेंटम है तो ये हमने पिछले चैप्टर में किया था। एंड ये लीनियर मोमेंटम का हम लोग लेते हैं, ये इक्वल टू क्या रहता है, p। एंड इसका फॉर्मूला रहता है मास इनटू क्या रहता है, वेलोसिटी। ओके, यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, तो सिमिलर फॉर्मूला है जैसे इधर देखा। बस यहाँ पे क्या होएगा, इट विल बी r इंटू क्या होएगा, लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे आएगा r, लीनियर मोमेंटम इज व्हाट इट इज, मास इनटू यहाँ पे क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है क्या, I, यहाँ पे r इंटू वी। तो r इंटू वी ये क्या होता है, ओमेगा होता है। यहाँ पे जो m के बदले एंगुलर में जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, I इंटू क्या आने वाला है, ओमेगा। ठीक है, वापस रिपीट करता हूँ, r इंटू वी ये क्या होता है, यहाँ पे ये ओमेगा के बराबर रहेगा। एंड जस्ट मास के बदले आप यहाँ पे क्या डालोगे, आई डालोगे। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम जो रहता है इट इज बेसिकली क्या, आई इंटू ओमेगा, या फिर आप चाहे तो ऐसे कर सकते हो, आर इंटू पी कर सकते हो, आर इंटू लीनियर मोमेंटम कर सकते हो। ओके, तो ये सब बेसिक चीज है जो थोड़ा बहुत मालूम रहना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन जस्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो, जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा दैट इज एल वेक्टर, ये इक्वल टू रहेगा रेडियस वेक्टर इनटू यहाँ पे क्या आएगा, पी वेक्टर आएगा। ओके, तो यहाँ पे आएगा आर वेक्टर, मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं मास इनटू यहाँ पे क्या आएगा, वेलोसिटी वेक्टर आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे m क्या आएगा, कॉमन आएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा आर वेक्टर क्रॉस यहाँ पे क्या आएगा, v वेक्टर आएगा। आर वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, तो इसका मतलब अगर आपको इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना है तो ये आएगा m r v, यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी साइन थीटा आएगा। तो आपका जो एल वेक्टर, वेक्टर के फॉर्म में क्या आएगा, ये आएगा, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में एम आर वी साइन थीटा आएगा। ओके, यहाँ पे हम लोग कौन सा रूल यूज करेंगे, हम लोग को डायरेक्शन कैसे समझेगा, तो हम लोग जाएंगे कहाँ से कहाँ, हम लोग जाएंगे आर से किधर तक, वी के तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे। लेट से हम लोग को ये रूल यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे एक पार्टिकल है। ठीक है, लेट से पॉइंट का पार्ट नाम हम लोग पी लिखते हैं, यहाँ पे ओ है। एंड इसका जो वेलोसिटी है ये कहाँ पे, इस तरफ है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप O से लेके P तक R वेक्टर बनाओगे। तो ये क्या रहेगा, आपका R वेक्टर रहेगा। वेलोसिटी का आप क्या करोगे, दो कंपोनेंट्स बनाओगे। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स जो एंगल बनता है ये यहाँ पे आएगा थीटा, तो ये रहेगा आपका V cos थीटा रहेगा, ये रहेगा आपका V sin थीटा। ओके, एंगुलर मोमेंटम कौन से कंपोनेंट की वजह से आता है, तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो ये आता है किसके वजह से, v sin थीटा, या फिर आप लिख सकते हो m इंटू आर, या फिर v का कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लोगे। ओके, तो यहां तक तो आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम आना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन। अब मैं आपको डायरेक्शन सिखाने के लिए पार्ट करा रहा हूं, तो आप नोटिस कर सकते हो आपका आर वेक्टर कहाँ पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। आपका v वेक्टर कहाँ पे जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। तो आप कहां से कहां आपका राइट हैंड रूल यूज करोगे, तो आप क्या करो, आपका जो फिंगर्स है राइट हैंड का, इसको किसके डायरेक्शन में लोगे, इस तरफ के डायरेक्शन में लोगे। तो आप राइट हैंड रूल यूज करोगे, तो जब आपका जो फिंगर्स रहेगा वो कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। तो आपका थंब किधर पॉइंट करेगा, स्क्रीन के अंदर की तरफ पॉइंट करेगा। तो इसका मतलब आपका जो एंगुलर मोमेंटम है इसका डायरेक्शन कहाँ पे रहेगा, अंदर के तरफ। अंदर की तरफ हम लोग पॉइंट करेंगे कैसे, ठीक है, वापस समझाता हूं। आपका जो कर्ल्ड फिंगर्स है इसका डायरेक्शन ऐसे रखो, आपका जो थंब है ये कहाँ पे पॉइंट करेगा, स्क्रीन के अंदर की तरफ पॉइंट करेगा। आई होप ये पार्ट क्लियर हो।
तो आपका यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा कहाँ पे पॉइंट करेगा, अंदर के तरफ। ओके, लेट से आपका जो वेलोसिटी है इसका डायरेक्शन लेट से इस तरफ रहता, ठीक है, v डैश यहाँ पे रहता। ओके, तो आप कैसे करोगे, आपका r वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ पे, इस तरफ, आपका v वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ पे, इस तरफ है, दैट इज v डैश वेक्टर का डायरेक्शन। ओके, एंगल कहाँ से कहाँ मेजर किया जाता है, या फिर आपका कर्ल्ड फिंगर्स किधर से किधर रहना चाहिए, r से लेके किधर तक, v के तरफ। तो आपका कर्ल्ड फिंगर्स कैसे घूमना चाहिए, आपका कर्ल्ड फिंगर्स घूमना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो थंब कहाँ पे पॉइंट करेगा, आपके तरफ पॉइंट करेगा। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन रहेगा ये कहाँ की तरफ रहेगा, बाहर के तरफ। ओके, तो ये सेम टॉपिक हमने टॉर्क में भी किया था, जब हमें टॉर्क का डायरेक्शन फाइंड आउट करना था तब, तभी यही सेम कंसेप्ट यूज किया था। तो आप चाहिए तो नोट करके लिख सकते हो, नोट। यहां पे जब आपका रोटेशन होएगा, कैसे, क्लॉकवाइज रोटेशन होएगा, किधर से किधर, आर से वी की तरफ, तब आपका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन रहेगा अंदर की तरफ। जब रोटेशन होएगा एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज आर से वी के तरफ जब जा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तब आपका जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा ये कहाँ के तरफ रहेगा, बाहर के तरफ। ये सबसे मेन चीज है जो आपको थोड़ा बहुत मालूम रहना चाहिए। हमने सेम यही पार्ट टॉर्क का जब डायरेक्शन ढूंढ रहे थे तभी हमने किया था, ये पार्ट को जस्ट लिख के रखना, इस 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 केसेस लेंगे। केस 1, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉर्क सॉरी एंगुलर मोमेंटम मेजर कर रहे हैं फ्रॉम एन एक्सिस। लेट से ये आपका क्या रहेगा, एक्सिस रहेगा, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ओके, ध्यान देना, लेट से आपका जो वेलोसिटी है इसका जो लाइन ऑफ मोशन है, लेट से ये एक्सिस के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है। आपका जो लाइन ऑफ मोशन है ये अगर एक्सिस के थ्रू अगर पास होएगा तो आप क्या बोलोगे, आपका जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा ये क्या रहने वाला है, 0। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लाइन ऑफ मोशन passes through axis of rotation, ठीक है। LOM का मतलब क्या है, लाइन ऑफ मोशन बोला, लाइन ऑफ मोशन लिखना, ठीक है। केस 2, अब ये सेम चीज हमने टॉर्क में भी किया था। केस 2 क्या रहेगा, लेट से ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आपका जो लाइन ऑफ मोशन है दैट इज वेलोसिटी का जो लाइन ऑफ मोशन है ये पैरेलल है, किसके साथ, एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ। तो यहां पे भी आपका एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा ये क्या रहने वाला है, इट विल बी 0। नेक्स्ट आता है केस 3। ओके, केस 3 में क्या होएगा, लेट से ये आपका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एंड आपका जो लाइन ऑफ मोशन है ये इसके साथ क्या है, स्क्यू सिमेट्री में। अब स्क्यू मतलब क्या है, यहाँ पे आपका वेलोसिटी क्या हो रहा है, स्क्रीन के बाहर आ रहा है, वेलोसिटी वेक्टर स्क्रीन के बाहर आ रहा है। अब यहाँ पे आपका एंगुलर मोमेंटम L ये इक्वल टू रहेगा m इंटू आर इंटू वी परपेंडिकुलर आएगा। तो केस 1 एंड केस 2 में आपका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, 0। केस 2 में आपका एक्सिस रोटेशन एंड वेलोसिटी क्या है, एक दूसरे से क्या स्क्यू है। तो यहाँ पे लिख सकते हो लाइन ऑफ मोशन इज स्क्यू विथ एक्सिस ऑफ रोटेशन। प्रोजेक्टाइल का जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे इसका वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या आने वाला है, 0 आएगा। इसका जो भी वेलोसिटी रहेगा कौन से एक्सिस में रहेगा, इट विल ओनली बी एक्स एक्सिस। तो यू वाई, ये वी वाई जो रहेगा किसके बराबर रहेगा, यू वाई के बराबर रहेगा। एंड दिस विल सॉरी, एक सेकंड है, यहाँ पे वी एक्स आएगा, यहाँ पे आपका जो वी एक्स रहेगा ये किसके बराबर रहेगा, यू एक्स के बराबर रहेगा। एंड दिस विल बी व्हाट, यू कॉस थीटा रहेगा। चलो, यहां तक तो आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम होना चाहिए। हमें क्या ढूंढना है, एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम के लिए सबसे फर्स्ट हमें क्या क्या पता रहना चाहिए, यहाँ पे हम लोग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमारा यहां से, हमें पॉइंट ओ से ढूंढना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी दैट इज लाइन ऑफ मोशन एंड हमारा जो पॉइंट है
इसके बीच में हमें क्या करना है, लाइन ऑफ मोशन और पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढ के निकालना। तो हम लोग कैसे कर सकते, तो सबसे पहले हमारा u cos थीटा ये कहाँ पे, इस तरफ है। हम लोग इसको क्या करेंगे, पीछे की तरफ एक लाइन क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। फिर यहाँ पे ये जो पॉइंट रहेगा ये क्या रहेगा, o रहेगा। ये जो डिस्टेंस है ये क्या रहेगा, इट इज डिस्टेंस h, मैक्सिमम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट पार्ट के लिए ये रहेगा मास इनटू यहाँ पे क्या आएगा, वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, या फिर इसको लिख सकते, और एक सेकंड है, यहाँ पे m लिखेंगे इनटू यहाँ पे क्या आएगा, r वेक्टर क्रॉस यहाँ पे क्या आएगा, v वेक्टर आएगा। ओके, r क्रॉस v वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो इसको लिख सकता हूं m r v, यहाँ पे लिख सकता हूं साइन थीटा। नेक्स्ट यहाँ पे m वाला पार्ट, तो m कितना है, m तो हमें यहाँ पे मास m लेना ही पड़ेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें कितना मिल रहा है, h मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, h लिखेंगे इनटू यहाँ पे क्या आएगा हमारा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितना आ रहा है, इट इज कमिंग एज u cos थीटा आएगा। वापस रिपीट करता हूं, देखो हमें क्या ढूंढना है, सबसे पहले लाइन ऑफ मोशन एंड पॉइंट के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये आपको क्या करना है, ढूंढ के निकालना। तो जस्ट ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके आप ढूंढ सकते हो। अब हमें पता है हाइट, परपेंडिकुलर सॉरी प्रोजेक्टाइल में हाइट कैसे निकालते, तो हाइट का फॉर्मूला आएगा यहाँ पे m u cos थीटा। हाइट के बदले यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे कितना आएगा, 2g आएगा। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा m u क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, 2g आएगा। ये क्या आएगा, L वेक्टर। आप लोग हाई लोएस्ट पॉइंट के लिए ढूंढ के निकालो क्या आएगा। यहाँ पे क्या बोला है, एट एनी टाइम t। तो एट एनी टाइम t लेट से पार्टिकल कहाँ पे, इधर है, पार्टिकल यहाँ पे रहेगा, तो इसका यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस रहेगा ये क्या रहेगा, इट विल बी r वेक्टर। ये r वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो इसको लिख सकता हूं x i कैप प्लस यहाँ पे क्या आएगा, y j कैप आएगा, क्योंकि इसका एक x कोऑर्डिनेट रहेगा, इसका एक y कोऑर्डिनेट रहेगा। तो इसको मैंने ये फॉर्म में लिखा। वैसे जो वेलोसिटी रहेगा, वेलोसिटी को यहाँ पे क्या रहेगा, दो कंपोनेंट्स रहेगा, एक इस तरफ एक कंपोनेंट रहेगा, एक इस तरफ एक कंपोनेंट रहेगा। यहाँ पे जो कंपोनेंट रहने वाला है ये क्या रहेगा, u cos थीटा आएगा, एंड इधर जो कंपोनेंट रहेगा ये कितना आएगा, u sin थीटा। इसको मैं लिख सकता हूं u इन x डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या आएगा, u i कैप आएगा। इसको मैं लिख सकता हूं u इन y डायरेक्शन, तो ये क्या आएगा, u j कैप आएगा। ओके, एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो एंगुलर मोमेंटम ये इक्वल टू रहेगा m, यहाँ पे आएगा r वेक्टर क्रॉस यहाँ पे क्या आएगा, v वेक्टर आएगा। तो हमें यहाँ पे r वेक्टर दिया है, इट इज कितना, x i कैप प्लस यहाँ पे क्या दिया, y j कैप दिया। क्रॉस करना है किसके साथ, तो यहाँ पे इट इज ये कितना आएगा, इट विल बी u i कैप प्लस यहाँ पे क्या आएगा, u j कैप। ओके, पहले हम लोग क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, u के साथ। तो क्रॉस वेक्टर में i क्रॉस i क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, 0 प्लस x इंटू यू करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x इंटू यू। नेक्स्ट i कैप इंटू क्या करोगे, j कैप। तो i से अगर आप j में जाओगे तो आपको कौन सा वेक्टर मिलेगा, k वेक्टर मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, k वेक्टर आएगा। ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई करोगे इसको इसके साथ, तो y को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, u के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी y, इधर पीछे प्लस साइन आएगा, y इंटू यू आएगा। j से i जाओगे, तो j से i जाओगे तो क्या आएगा, आपको माइनस k वेक्टर मिलेगा यहाँ पे, तो ब्रैकेट में डाल रहा हूं मैं। फिर j को j के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो j के साथ करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, इट विल बी 0। चल फिर हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा m
ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा x, इसको चाहे तो ux लिख सकते हो, इसको चाहे तो uy लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा x इंटू यहाँ पे कितना आएगा uy, एंड इसके साइड में क्या आएगा k कैप आएगा, माइनस यहाँ पे क्या आएगा इट विल बी y, u के बदले एक सेकंड, यहाँ पे u के बदले क्या आएगा ux आएगा, एंड यहाँ पे कौन सा वेक्टर आएगा k वेक्टर। तो इसको आप लिख सकते हो m, यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आएगा uy, माइनस यहाँ पे लिख सकते हो y, यहाँ पे आएगा ux, और बाहर कौन सा वेक्टर लिख सकते हो k वेक्टर लिख सकते हो। नेक्स्ट x का फॉर्मूला, तो आप क्या कर सकते हो काइनेमेटिकल इक्वेशन से x निकाल सकते हो। तो x इक्वल टू, ये आपको पता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर रहता है, लेकिन x के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या रहता है 0, तो ये पूरा चीज क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ पे आएगा इट विल बी x के बदले इधर आएगा u cos थीटा इंटू यहाँ पे कितना आएगा t, तो ये आएगा m, x के बदले आप सब्स्टिट्यूट करोगे u cos थीटा, u इन y डायरेक्शन, तो u इन y डायरेक्शन आप क्या ले सकते हो u sin थीटा ले सकते हो, माइनस यहाँ पे कितना आएगा y, y के बदले आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ये वाला इक्वेशन, तो y इक्वल टू क्या आएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहाँ पे u कितना आएगा इट विल बी u sin थीटा इंटू क्या आएगा t, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसके लिए यहाँ पे आएगा माइनस हाफ, इधर आएगा g इंटू यहाँ पे क्या आने वाला है टी स्क्वायर। तो आप ये वैल्यू को क्या कर सकते हो इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, एंड u इन x डायरेक्शन क्या आएगा इट विल बी u cos थीटा। तो आप क्या कर सकते हो इन सबको मल्टीप्लाई कर सकते हो और इसका यूनिट क्या आएगा k वेक्टर आएगा। इसमें लिखो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो सबसे पहले चीज यहाँ पे लेट्स से एक बॉडी है जो रोटेशनल मोशन क्या कर रहा है परफॉर्म कर रहा है, ये इसका क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन है। हम लोग यहाँ पे तीन पार्टिकल्स कंसिडर कर रहे हैं, एक है जिसका मास है m1, दूसरा है जिसका मास है m2, तीसरा है जिसका मास है m3। इधर से इधर तक का जो रेडियस रहेगा ये रहेगा r1, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है r2, इधर से इधर तक का जो रेडियस है ये कितना रहेगा r3। ओके, लेट्स से ये घूम रहा है एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो आपका एल वेक्टर रहेगा हम लोग क्या करेंगे इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लिए कंसिडर करेंगे। यहाँ पे आएगा L1 प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर, ऐसे कितने पार्टिकल्स रहेंगे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे। ओके, L1 का जो फॉर्मूला रहेगा ये रहेगा m1 इंटू यहाँ पे रहेगा v1 इंटू r1 प्लस यहाँ पे आएगा m2 v2 इंटू क्या आएगा r2, ये कहाँ तक जाएगा mn vn इंटू क्या होएगा rn होएगा। नेक्स्ट यहाँ पे वेलोसिटी का हमें फॉर्मूला पता है, तो लीनियर वेलोसिटी रहेगा r1 इंटू क्या होएगा ओमेगा, रिजिड बॉडी है तो ओमेगा सबका क्या आएगा सेम, इंटू यहाँ पे एक और एक r1 आएगा सेम m2 r2 इंटू ओमेगा इंटू r2 होएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा mn, इधर आएगा rn इंटू ओमेगा n, सॉरी ओमेगा n नहीं आएगा, ओमेगा तो सारे रिजिड पार्टिकल्स के लिए सेम रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कॉमन है, तो आप नोटिस कर सकते हो ओमेगा कॉमन है, बाकी सारे पार्ट्स में आएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा m2 r2 स्क्वायर प्लस इधर आएगा mn rn स्क्वायर होगा। ओके, ये क्या होएगा ओमेगा होएगा। ये जो अंदर का जो पार्ट है ये हमने ऑलरेडी लिखा है, ये क्या होएगा इट विल बी सिग्मा ऑफ mi ri का स्क्वायर, यहाँ पे आपका n स्टार्ट होएगा 1 से, खत्म कहाँ पे होएगा n पे खत्म होएगा। ये जो पार्ट है इसको आप क्या बोलते हो इनर्शिया बोलते हो। तो L का जो फॉर्मूला आएगा ये कितना आएगा इट विल बी I इंटू क्या आने वाला है ओमेगा आएगा। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज क्या काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है दैट इज फॉर रोटेशनल मोशन,
ये आएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर और नीचे आई के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आएगा आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आएगा, इट विल बी आई। ये वाला पार्ट कितना होएगा, इट विल बी आई ओमेगा द होल स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आएगा, आई आएगा। आई ओमेगा द होल स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, एल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, 2i। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपने नोटिस भी किया रहेगा, ये हमने रोटेशन में भी किया था और डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस में ये फॉर्मूला किया था। यहाँ पे क्या था, इट वाज पी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या रहता, 2m रहता था। जस्ट हमने p के बदले इधर l सब्स्टिट्यूट किया, मास के बदले यहाँ पे i सब्स्टिट्यूट किया। तो ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला है, लेकिन स्टिल मालूम है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको दिया है, एक डिस्क है जिसका मास एंड रेडियस दिया है m एंड r। एक डिस्क दिया गया है, इसका ये एक्सिस के अराउंड बोला गया है। आपको कैलकुलेट करना है, सबका यही फाइंड आउट करना है, L एंड काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना। ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे आपको दिया गया है, सेम डिस्क है लेकिन ये इसका क्या है, टैंजेंशियल एक्सिस है, m, r है। ये भी क्या है, एक डिस्क। इसके ये एक्सिस के अलोंग आपको क्या करना है, इनर्शिया ढूंढना है। नेक्स्ट एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया गया है, एक स्फीयर दिया गया है जिसका मास r एंड ये क्या है, हॉलो स्फीयर। फिर नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, एक स्क्वायर प्लेट है जिसका हमें ये एक्सिस के अलोंग इसका L और काइनेटिक एनर्जी फाइंड। सबसे पहले इसका ढूंढना है I। तो यहाँ पे हमें पता है कॉम का ये एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है एक डिस्क के लिए, ये रहता है mr स्क्वायर अपॉन क्या रहता है 2। हमें ये एक्सिस के अलोंग ढूंढ के निकालना है। तो हम लोग कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ पे आएगा I इक्वल टू आई कॉम प्लस यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी m इंटू क्या आएगा, r का स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। आई कॉम कितना है, इट इज mr स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, mr स्क्वायर आएगा। दोनों को आप क्या करो, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे आएगा mr स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 2mr स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 2। दोनों को ऐड करो तो ये आएगा 3mr स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 2। तो ये क्या आएगा, I इंटू यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा। तो I के बदले आप सब्स्टिट्यूट करोगे 3/2 mr स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या आने वाला है, ओमेगा। ये क्या रहेगा, आपका L का वैल्यू रहेगा। नेक्स्ट, चलो ये पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी रहेगा यहाँ पे, इट विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो फॉर्मूला है, इट इज L स्क्वायर अपॉन यहाँ पे कितना आएगा, 2 इंटू आई आएगा। ओके, तो L स्क्वायर, तो यहाँ पे आप चाहे तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, नहीं तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो मेरे को ये फॉर्मूला पता है तो मैं ये यूज करूंगा। तो ये आएगा हाफ, आई के बदले यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे 3/2 mr स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा। ठीक है, तो ये रहेगा आपका काइनेटिक एनर्जी। चलो अब डिस्क के लिए, अब डिस्क के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये पॉइंट से कैलकुलेट करना है। तो डिस्क के लिए सबसे पहले चीज, ये जो एक्सिस रहेगा ये क्या रहेगा, इसके लिए सिमेट्रिक रहेगा। ओके, डिस्क के सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये एक्सिस के अलाउंग कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक्सिस के अलाउंग कैलकुलेट करने सबसे पहले आपको मालूम रहना चाहिए, डिस्क का जो कॉम है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इट इज mr स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे आई जेड ये कितना आ रहा है, mr स्क्वायर अपॉन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। दैट इज ये जो एक्सिस है जो मैंने इधर बीच में क्रॉस बनाया है, ये एक्सिस क्या हो रहा है, आपके स्क्रीन के बाहर आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसका इनर्शिया एंड इसका इनर्शिया दोनों क्या रहने वाला है, सेम रहेगा।
तो आपका जो आई जेड है ये इक्वल टू रहेगा आई प्लस आई रहेगा। तो आई प्लस आई ये कितना होएगा, 2i होएगा। यहाँ पे रहेगा एम आर स्क्वायर अपॉन क्या रहेगा, 2, ये इक्वल टू कितना रहेगा, 2i रहेगा। तो आपका जो आई आने वाला है ये इक्वल टू रहेगा एम आर स्क्वायर अपॉन यहाँ पे कितना आने वाला है, 4। तो आपको क्या मिलेगा, इससे आपको आई मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे भी आप क्या करोगे, सबसे फर्स्ट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हो आप। तो इधर क्या आएगा, ये एक्सिस के अलोंग आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है 3mr² अपॉन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ओके, ये एक्सिस के अलोंग आपने अभी ढूंढ के निकाला है, ये कितना रहेगा, इट विल बी mr² अपॉन कितना आएगा, 4। तो आई जेड ये इक्वल टू रहेगा आई प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, आई एक्स रहेगा। आई जेड जो है ये कितना आ रहा है, इट इज 3mr² अपॉन कितना आ रहा है, 2 इक्वल टू यहाँ पे जो आई रहेगा ये आपको ढूंढ के निकालना है, तो इसको आई रखो। आई एक्स जो है ये कितना आ रहा है, mr² अपॉन 4। इनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 3/2 mr² माइनस यहाँ पे क्या आएगा, mr² अपॉन कितना आएगा, 4। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या करो, डिवाइड। 6 माइनस 1 ये कितना आएगा, 5mr² अपॉन कितना आएगा, 4। ये इक्वल टू रहेगा आई का वैल्यू। अब आप क्या ढूंढोगे, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, इट विल बी आई इंटू यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा। आई का वैल्यू कितना आ रहा है, 5/4mr² इंटू यहाँ पे आएगा ओमेगा। नेक्स्ट आता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई इंटू यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा हाफ, आई के बदले इधर सब्स्टिट्यूट करोगे 5/4mr² इंटू यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर। ये दो आप एज अ होमवर्क कर सकते हो, ये आपने ऑलरेडी किया है। ये एक्सिस के अलोंग आपको पता है क्या अप्लाई करना है। इधर आएगा ml²/3, इधर आएगा ml²/3। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करके आप ये एक्सिस को ढूंढ के निकाल सकते हो। इसके आगे ट्राई कर लें।